चैप्टर 3 से, चैतन्य चैतामृत अंतलीला चैप्टर 3, श्लोक नंबर 49 से। अंतलीला चैप्टर 3 श्लोक नंबर 49। हिला क्या? चैतन्य चैतामृत अंतलीला 3.49। तो यहाँ से एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है ग्लोरीज ऑफ हरिदास ठाकुर। तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आज और कल 2 दिन क्लास रहेगी, तो थोड़ा आज पढ़ेंगे, थोड़ा कल पढ़ेंगे। एक दिन प्रभु हरिदास मिलिला, एक दिन प्रभु हरिदास मिलिला, ताहा लैया गोष्ठी करी तहारे पूछिला। ताहा लैया गोष्ठी करी तहारे पूछिला। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु मिले, किससे? हरिदास ठाकुर से। और इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन, गोष्ठी चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? हरिदास कली काले यवन अपार, हरिदास काली काले यवन अपार, गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। तो बोल रहे हैं कि हरिदास कली काल में बहुत सारे यवन हैं, है ना। यवन मतलब, प्रोपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, यवन मतलब, प्रोपा जी इसका ट्रांसलेशन लिख रहे हैं, डीमंस अगेंस्ट द वैदिक प्रिंसिपल्स। जो वैदिक सिद्धांत को नहीं माने उसको यवन कहते हैं, सिंपल। वैसे तो यवन मतलब मुसलमान, लेकिन जो भी वैदिक प्रिंसिपल्स को नहीं मानता वे सभी यवन है। वो गाते ना सुबह में, जहाँ भागवत ना माने से जवन समान। जो भागवत को नहीं मानता है वो यवन के समान है। और यवनों का क्वालिफिकेशन क्या है? गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। तो गायों और ब्राह्मणों के प्रति हिंसा करते हैं और दुराचारी हैं। परपट परपट पढ़िए, कौन पढ़ेगा? Dear Thakur Haridas, in this age of Kali, most people are. From this statement by Sri Chaitanya Mahaprabhu, we can clearly understand that the word Yavana does not refer only to the particular class of men. Anyone who is against the behavior of the Vedic principle is called a Yavan. Such a Yavan may be in India or outside of India. As described here, the symptom of Yavana is that they are violent killer of cows and Brahminical culture. We offer our prayer to the Lord by saying Nama Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha. The Lord is the maintainer of Brahminical culture. His first concern is to see to the benefit of cows and the Brahmans. As soon as human civilization turns against Brahmanical culture and allows unrestricted killing of cows, we should understand that men are no longer under the control of the Vedic culture, but are all Yavan or Mlechas. It is said that the Krishna consciousness movement will be prominent within the next 10,000 years, but after that, people will all become Malachos and Yavanas. Thus, at the end of the Yuga, Krishna will appear as the Kalki avatar and kill them without consideration. किल देम विदाउट कंसिडरेशन। तो बोल रहे हैं कि हमारा सिद्धांत है नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। लेकिन यवन कौन है? जो इस गो ब्राह्मण हिताय च नहीं है, गो ब्राह्मण अहिताय च है ना। सो एनीवन हु इज अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ वैदिक प्रिंसिपल इज कॉल्ड यवन। जो वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानता वो यवन है। वो भारत में हो सकता है, भारत के बाहर हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सबार कौन मते हाय इबे निस्तार,
यह सवार कौन मते हाईवे निस्तार यह सवार कौन मते हाईवे निस्तार यह सवार कौन मते होइबे निस्तार ताहाँ रहे तू न देखिए ये दुख अपार। ताहार हेतु न देखिए ए दुख अपार। तो बोल रहे इन यवनों का उद्धार कैसे होगा, है ना। तहार हेतु ना देखिए दुख अपार, है ना। मैं देख नहीं पा रहा हूँ इनका दुख, माई ग्रेट अनहैप्पीनेस आई डू नॉट सी एनी वे। मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि इनका उद्धार होगा कैसे। परपट पढ़िए। This verse reveals the significance of Lord Chaitanya's appearance as Patitapavana, the deliverer of all the fallen souls. Srila Narottam Das Thakur sings, Patita Pavana Hetu Tava Avatar. O my Lord, you have appeared just to deliver all the fallen souls. Moshama Patita Prabhu Napaive Ara. And among all the fallen souls, I am the lowest. How Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu was always thinking about the deliverance of the fallen souls is shown by the statement, E dukkha apara. It is my it is my great unhappiness. This statement indicates that Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the Supreme Personality of Godhead, Krishna himself, is always very unhappy to see the fallen souls in the material world. Therefore, he himself comes as he is, or he comes as a devotee in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu to deliver love of Krishna directly to the fallen souls. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते श्री Sri Chaitanya Mahaprabhu is so merciful that he not only gives knowledge of Krishna but by his practical activities teaches everyone how to love Krishna. Krishna Prema Pradayate. तो बोल रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु न केवल is not only giving knowledge of Krishna but by his practical activities he is teaching how to love Krishna. Practically करके दिखा रहे हैं। Those who are following in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu should take the Lord's mission most seriously. In this age of Kali, people are gradually becoming less than animals. Nevertheless, although they are eating the flesh of cows and are envious of Brahmanical culture, Sri Chaitanya Mahaprabhu is considering how to deliver them from this horrible condition of life. Thus, he asks all Indians to take up his mission. All Indians to take up his mission. Yes. ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার one who has taken his birth as a human being in the land of India, Bharatavarsa, should make his life successful and work for the benefit of all other peoples. It is therefore the duty of every advanced and cultured Indian to take this cause very seriously. All Indians should help the Krishna consciousness movement in its progress to the best of their ability. Then they will be considered real followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Unfortunately, even some so-called Vaishnavas enviously refuse to cooperate with this movement, but instead condemn it in so many ways. We are very sorry to say that these people try to find fault with us, being unnecessarily envious of our activities, although we are trying to the best of our ability to introduce the Krishna consciousness movement directly into the countries of the Yavanas and Mlechas. Such Yavanas and Mlechas are coming to us and becoming purified Vaishnavas who follow in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu. One who identifies himself as a follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu should feel like Sri Chaitanya Mahaprabhu, who said, Iha Shavara Kono Mate Hoibe Nistar. तो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर को चैतन्य महाप्रभु की तरह सोचना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या सोच रहे हैं, इहा सवार कौन मते हई व निस्तार, किस प्रकार से इस व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। How will all these Yavanas be delivered? Sri Chaitanya Mahaprabhu was always anxious to deliver the fallen souls because their fallen condition gave him great unhappiness. That is the platform on which one can propagate the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu was always anxious to deliver the fallen souls, always anxious.
तो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर से भी ये आशा रखी जाती है। हरिदास कहे प्रभु चिंता न करिहा, हरिदास कहे प्रभु चिंता न करिहा, यवनेरा संसार देखी दुख न भाविवा। यवनेर संसार देखी दुख न भाविहा। हरिदास कह रहे प्रभु चिंता मत करिए, do not be unhappy to see the condition of yavanas in material existence. पढ़ो। These words of Haridas Thakur are just befitting a devotee who has dedicated his life and soul to the service of the Lord. When the Lord is unhappy because of the condition of the fallen souls, the devotee console him, saying, "My dear Lord, do not be in anxiety. This is service." Everyone should adopt the cause of Sri Chaitanya Mahaprabhu to try to relieve him from the anxiety he feels. This भक्तों को चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की एंजाइटी को कम करे। देखिए उल्टा होता है, बाकी वैसे नॉर्मल फिलॉसफी क्या है कि हम दुख में हैं, भगवान हमारे दुख को कम करिए, है ना, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, ओ मुझे जगदीश हरे। लेकिन वैष्णवों का फिलॉसफी क्या है? वैष्णवों को फिलॉसफी है भगवान आप कष्ट में, हम आपका कष्ट दूर करते, चिंता मत करिए। डिवोटी कंसोल्स हिम सेइंग, माय डियर लॉर्ड डू नॉट बी इन एंजाइटी, आप टेंशन में मत रहिए। This is actually service to the Lord. One who tries to relieve Sri Chaitanya Mahaprabhu's anxiety for the fallen souls is certainly a most dear and confidential devotee of the Lord. To blaspheme such a devotee who is trying his best to spread the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu is the greatest offense. One who does so is simply awaiting punishment for his envy. हरे कृष्णा। यवना सकलेरा मुक्ति हबे अनायासे, यवन शकलेरा मुक्ति हबे अनायासे, हा राम बोली कहे नामा भासे, हा राम बोली कहे नामा भासे। ये सुना आप लोगों ने? स्टोरी पता है? हाँ, स्टोरी नहीं पता? पता है? पता करना है। तो एक बार की बात है कि एक यवन था, एक मुसलमान था, ठीक है। तो वो क्या किया, तो वो खूब सारा मांस भक्षण किया, खूब ना, और इतना सारा खा लिया कि उसका पेट फूलने लगा, जैसे हम लोग महाप्रसाद खा के पेट फुला लेते हैं। तो वो खूब सारा मांस खा के पेट फुला लिया पूरा। अब पेट उसका पूरा फूल गया, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको तेजी से प्रेशर बना कि पेट फूल रहा है। उस जमाने में तो टॉयलेट नहीं होते थे। वो क्या किया, दौड़ करके जंगल में गया और मल त्याग करने के लिए। तो तुम गर्मा गर्म की मल की खुशबू सूंघ करके, मतलब बदबू सूंघ करके एक जंगली सुअर दौड़ता हुआ आया। जंगली सुअर, क्योंकि सुअर तो वैसे ही मल की बदबू सूंघ ही लेते हैं, दूर से आया। और मुसलमान लोग सुअर को क्या बोलते हैं? हराम। तो ये इतना मतलब उत्तेजित हो गया है सुअर कि इससे रहा नहीं गया, और इसने आकर के, और जंगली सुअरों का एक सींग भी होता है, तो जंगली सुअर ने आकर के और ये मल त्यागते हुए मुसलमान को ऐसे मारा और ये हराम के करके मर गया। तो उसकी मुक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि हाँ राम, हाँ मतलब हे, हम लोग गाते हैं ना, सुबह गाते हैं, हा प्रभु करो दया, देव मोरे पद छाया, हा प्रभु, है ना। हा नंद सुता, क्या वृषभानु सुता जोता। तो हा मतलब पुकारते हुए। तो हराम से क्या निकला? हा राम। तो इस नामाभास से वो मुक्त हो गया। नामाभास मतलब उसने शुद्ध नाम नहीं लिया, अपितु नाम। मैं प्रोजेक्टर क्यों रेफर करता हूँ? प्रोजेक्टर में इमीडिएटली आपको श्लोक दिखा सकता हूँ। जैसे क्या नाम है, अजामिल। तो अजामिल ने कैसे उसका उद्धार हो गया? क्या श्लोक है वो? कि उसने भगवान को नहीं पुकारा, उसने अपने पुत्र को पुकारा। लेकिन अजामिलो अपि अगधामा किम उता श्रद्धे गुरन, क्या श्लोक है? पहला लाइन, अजामिलो अपि अगत धामा म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अपि अगत धामा के मुता श्रद्धेय गृण। मरते हुए म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र को बुलाते हुए, भगवान को नहीं बुलाया,
लेकिन अजामिल भगवान को नहीं बुला रहा था, गृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र को बुलाते हुए, लेकिन अजामिल अगत धामा, भगवान के धाम चला गया। किम उता श्रद्धा गृणन, तो कोई व्यक्ति अगर श्रद्धा पूर्वक नाम ग्रहण करता है तो उसका फिर क्या नहीं किया। महाप्रेमे भक्त कहे हराम हराम, महाप्रेम भक्त कहे हराम हराम, यवनेरा भाग्य देख लय लय से ही नाम। यवनेर भाग्य देखा लय से ही नाम। तो महाप्रेम में भक्त चिल्लाते हैं हा राम, और इस यवन का भाग्य देखो कि मरते हुए वही नाम ले रहा है। पर पढ़िए। If a child touches fire, the fire will burn him, and if an elderly man touches fire, it will burn him also. Haridas Thakur says that a great devotee of the Lord exclaims haram haram, but although Yavanas do not know the transcendental meaning of haram, they say those words in the course of their ordinary life. For the Yavanas, the word haram means abominable, whereas the devotee exclaims the word haram in ecstatic love. Nevertheless, because the word haram are the spiritual summum bonum, the fact is the same, whether they are uttered by Yavanas or by great devotees, just as the fire is the same both for the child and for an elderly man. In other words, the holy name of the Lord Haram always acts even when the Lord name is chanted without reference to the Supreme Lord. Yavanas utter the holy name in a different attitude than devotees, but the holy name's haram is so powerful spiritually that it acts anywhere whether one knows it or not. This is explained as follows. इसको कहते हैं वस्तु शक्ति। वस्तु शक्ति मतलब ये वस्तु की शक्ति है, जैसे आग उसकी वस्तु शक्ति है, कोई भी उसको हाथ लगाएगा जलेगा, छोटा बच्चा है कि बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से भगवान का नाम कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में कैसे भी लेता है तो वो काम करेगा, इसको वस्तु शक्ति कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं गांधी जी मरते समय हे राम नहीं बोले थे, हराम बोले थे, है ना। तो मतलब वो नाथुराम गोडसे को गाली देते हुए मर रहे थे, है ना, क्या बोलते उसको, हराम ज्यादा ऐसे बोल के मर रहे थे, ऐसा कुछ लोग का कहना है ना। लेकिन अगर वैसे भी वो हराम बोल रहे थे तो भी कोई लॉस नहीं है, भले वो हे राम ना बोले हो और हराम बोले हो तो भी कोई लॉस नहीं है। यद्यपि अन्य संकेते अन्य है नामाभास, यद्यपि अन्य संकेते अन्य है नामाभास, तथापि ना मेरा तेज न है विनाश, तथापि ना मेरा तेज न है विनाश। Namacharya Das Thakur, the authority on the chanting of the holy name, said the chanting of the Lord's holy name to indicate something other than the Lord is an instance of namabhas. भगवान को नहीं बुला कर किसी और चीज को संबोधित कर रहे हैं। Even when the holy name is chanted in this way, its transcendental power is never not destroyed. अब ये श्लोक आ गया है। दम स्त्री दम स्त्राहतो म्लेच्छो, 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 आरामेति पुनः पुनः, आरामेति पुनः पुनः, उक्त्वा मुक्तमाप्नोति, उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति, उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति, उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति, किं पुनः श्रद्धया गृह्णन्, किं पुनः श्रद्धया गृह्णन्। अरे इसका शॉर्ट बना लेते हैं, फिर से रिसाइड कर लेते हैं, तो घुमाओ कैमरे को। ठीक है ठीक है, अब आप लोग ध्यान से शक्ति के साथ हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। दम स्त्री दम स्त्राहतो म्लेच्छो, दम स्त्री दम स्त्राहतो म्लेच्छो, आरामेति पुनः पुनः, आरामेति पुनः पुनः, उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति, उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति, किं पुनः श्रद्धया गृह्णन्, किं पुनः श्रद्धया गृह्णन्। हरे कृष्ण। समझ गए आप लोग श्लोक का अर्थ? दमस्त्री मतलब बोर और दमस्त्र मतलब से दांत, है ना। तो वही जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई कि बोर ने अपने दांतों से म्लेच्छ को मारा
और म्लेच्छ क्या बोल रहा है, हा रामेति पुनः पुनः, लेकिन उक्त्वा अपि मुक्तिम आपनोति, ऐसा बोलने से वो मुक्त हो गया, है ना। किम पुनः श्रद्धया गृणन, फिर उस विषय में कहने ही क्या कि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, ये जो लाइन है ना, किम पुनः श्रद्धया गृणन, ये एक न्याय होता है ना, इसको कहते हैं किम उत न्याय। क्या बोलते हैं इसको, किम उत श्रद्धया गृणन, किम पुनः श्रद्धया गृणन। मतलब कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि अरे अजामिल ने तो जिंदगी भर मजे किए और लास्ट में नारायण का नाम लेके तर गया, तो लोग क्या रेफरेंस देते हैं, हाँ अभी मजे करते हैं और बाद में लास्ट में नारायण बोल देंगे। तो उसको खंडन कैसे किया जाता है, उसका खंडन होता है किम उत न्याय से। मतलब जब बोल रहे हैं कि अरे अजामिल लास्ट में हरिनाम लिया तो तर गया, अगर जीवन भर लेता तो उसको क्या मिलता, इसको कहते हैं किम उता श्रद्धा। अजामिल मतलब गणन पुत्रोपचारितम, अपने पुत्र को बुलाया, अगर वही नाम अगर श्रद्धा से लेता तो उसको क्या मिलता, इसको कहते हैं किम उता, और कितना मिल जाता। इसको सरल शब्दों में समझाए, जैसे मान लीजिए सत्यप्रभु अभी आए, ठीक है, और आते ही इन्होंने बताया कि पता है मैं लेट क्यों आया, क्यों आया लेट, सीआरपी छत के ऊपर सोने के सिक्के बट रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा बटोरने में लग गया था, इसलिए मैं लेट आया। जैसे ही बात आप लोगों को पता चली, आप लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं अभी भी बट रहे हैं क्या क्वेश्चन अभी उठेगा, अभी भी बट रहे हैं क्या, और वो बोलेगा हाँ बट रहे हैं, अभी भी बट रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, क्लास के एंड खत्म करके जाएंगे, बोलेंगे ऐसा क्या करेंगे, अभी जाएंगे तो इमीडिएटली जाएंगे, और ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये तो बोल रहे थे कि मैं तो भैया यूनिट 8 से मंदिर की ओर आ रहा था तो देखा कि सीआरपीएफ में सिक्के बट रहे हैं, तो मेरे पास तो कुछ नहीं था, बैग वैग, तो जितना था पॉकेट में भर लाया और आकर के आपको बता दिया कि भाई बट रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे, पहला क्वेश्चन पूछेंगे अभी बट रहे हैं क्या, हाँ बट रहे हैं। अब अच्छा आप क्या करेंगे, बोरी लेकर के जाएंगे कार में जाएंगे झोला वोला लेकर के जाएंगे, यस और नो। तब आप ये क्यों नहीं बोलेंगे कि अच्छा ठीक है थोड़ा क्लास के बाद चले जाएंगे, थोड़ा आराम फरमा लेते उसके बाद चले जाएंगे, हैं, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए बोला जाए अगले 2 घंटे भी बटेंगे, चिंता मत करिए, अभी 8:49 हो रहा है, 10 बजे तक बटेंगे। अच्छा तब आप लोग क्या बोलेंगे, ठीक है 9:30 बजे जाएंगे, बोलेंगे ऐसा नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि आपको सोने की सिक्के की वैल्यू पता है। तो कोई व्यक्ति अगर ये तर्क दे रहा है कि अजामिल ने अगर अंत में नाम किया, हम भी अंत में कर लेंगे, तो अंत में सिक्के लेने चले जाएंगे, पर सिक्के लेने हम अंत में नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको उसकी वैल्यू पता है। तो इसलिए जब व्यक्ति हरिनाम की महत्ता को समझ जाएगा तभी तर्क ही खत्म हो जाएगा कि अजामिल ने जिंदगी भर मजे किए, लास्ट में हरिनाम किया, हम भी जिंदगी में मजे करके लास्ट में हरिनाम कर लेंगे। जो व्यक्ति तर्क दे रहा है उसका अर्थ क्या है कि अभी तक उसको हरिनाम की महत्ता पता नहीं चलेगी, तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। समझ पा रहे हैं, एनालॉजी समझ आ रही है। तो इसको कहते हैं किम पुनः श्रद्धया ग्रहण, इसको कहते हैं किम उत न्याय, कि जिसको उसकी महत्ता पता चल गई है तो वो सोचता है कि अरे इतने कम में अगर इतना मिल रहा है तो मैं ज्यादा क्यों नहीं लूं। अगर 10 बजे तक बट रहा है तो निश्चित रूप से लंबी लाइन होगी, है अभी क्यों नहीं खड़ा हो जाओ जाकर के, अरे पता चले 9:30 बजे खत्म हो जाए, 9:45 बजे खत्म हो जाए, 10 बजने में 5 मिनट पहले उनको स्टॉक खत्म हो जाए। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है 10 बजे तक स्टॉक भी रहेगा, लेकिन मैं अगर अभी से पहुंच जाऊंगा तो अगला 1 घंटा बटोरूंगा, जो 10 मिनट पहले पहुंचेगा केवल 10 मिनट ही बटोर पाएगा। तो जो व्यक्ति उसकी महत्ता को समझ गया है वो व्यक्ति इमीडिएटली जाएगा, वही अजामिल वाला तर्क नहीं रखेगा। अगर उसको पता है कि अगर एक हरिनाम करने से अजामिल का उद्धार कब हुआ, जब अजामिल के बच्चे का नामकरण हुआ, सबसे छोटे पुत्र का नामकरण हुआ, नारायण, पंडितों ने नामकरण किया, इसका आज से नाम होगा नारायण। तो जब अजामिल पहली बार बोला कि नारायण अपनी मां की गोद से मेरी गोद में आ जाओ, तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे हैं कि उस समय उसके उसी जन्म के नहीं करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो गए। मतलब ऐसा नहीं कि वो जीवन भर नाम किया तब पाप खत्म हुए, जब पहली बार बोला कि अजामिल
कि नारायण तुम माँ की गोद से मेरी गोद में आ जाओ, तभी सारे पाप उसके खत्म हो गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उस नाम का इतना प्रभाव है। जिस वस्तु का इतना प्रभाव है तो हम क्यों 10 मिनट बटोरेंगे, हम ज्यादा क्यों नहीं बटोरेंगे? तो वही व्यक्ति ज्यादा बटोरेगा जो उसकी महत्ता को समझ सकता है। परपट पढ़िए इसका। This referred to an instance in which a meat eater being killed by a boar uttered the word haram, haram again and again at the time of his death. Since this is a quotation from the Nrsimha Puran, this indicates that in the Puranic age there must also have been Mlechas and Yavanas, meat eaters, and the word haram, meaning condemned, were also uttered in those days. Thus, Haridas Thakur gives evidence that even a meat eater who condemns something by uttering the words haram gets the benefit of chanting the holy name that the devotee chants to mean, "O my Lord Rama." तो एक नई जानकारी आज हम लोग को मिल गई। क्या? ये नरसिंह पुराण से श्लोक लिया गया है ना, हा रामेति पुनः पुनः। इसका मतलब है कि जब नरसिंह पुराण लिखी होगी, यानी हजारों हजारों साल पहले, तब भी म्लेच्छ और यवन थे। Yes. ऐसा नहीं कि मतलब 1400 या 2000 साल पहले म्लेच्छ और यवन आए हैं, उससे पहले भी थे जो हराम बोल करके कंडेम करते थे। उस जमाने में भी मांसाहारी लोग थे और उनके लिए हराम शब्द का अर्थ होता था कंडेम, क्योंकि ये श्लोक नरसिंह पुराण से मिला है। तो एक अच्छी नई जानकारी मिल गई। यवन और म्लेच्छ में क्या म्लेच्छ का डिफिनेशन है? यवन तो प्रभुपाद बता दी, जो वैदिक कल्चर नहीं मानता। म्लेच्छ मतलब मांसाहारी, मछली खाने वाला, बंगाली सारे। हाँ, मांसाहारियों को म्लेच्छ। यवन म्लेच्छ। हाँ, ऑल म्लेच्छास आर यवंस। बट ऑल यवंस आर नॉट। नहीं, उल्टा बोल दिया, हो सकता है। अजामिल पुत्र बोलाए बलि नारायण, अजामिल पुत्र बोलाए बलि नारायण, विष्णु दूत आसी छाड़ाए तहारा बंधन। विष्णु दूत आशी छड़ाए तहारा बंधन। तो इस पर तो व्याख्या करेंगे नहीं। राम दोई अक्षर इहा नहे व्यावाहित, राम दुई अक्षर इहा नाहे व्याहिता, प्रेमवाची हा शब्द तहाते भूषिता। प्रेमवाची हा शब्द तहाते भूषिता। तो हरिदास ठाकुर समझा रहे हैं कि ह राम की और व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान का नाम ले रहे हैं और ह शब्द उसको प्रेम को और बढ़ा रहा है। ना मेरा अक्षर सबेर यही तो स्वभाव, ना मेरा अक्षर सबेर यही तो स्वभाव, व्यवहित हईले ना छाड़े आपन प्रभाव। व्यवहित हईले ना छाड़े आपन प्रभाव। ये कितने अच्छा बात बोलते हैं। लेटर्स ऑफ द होली नेम हैव सो मच स्पिरिचुअल पोटेंसी दैट दे कैन एक्ट इवन व्हेन अटर्ड इम्प्रॉपरली। नाम में इतनी शक्ति है कि अगर इम्प्रॉपरली भी अटर कोई करता है तो उसमें शक्ति है। कुछ लोग ऐसे क्लेम करते हैं ना, आप लोग हरे रामो रामा इस तरह बोलते हैं, आपको उच्चारण सही रखना चाहिए। इस प्रकार से लोग आ गए है ना, कृष्ण है ना, कोरिया में कृष्णा बोलते हैं, आप लोग कृष्ण बोलिए, जीभ ऐसे कर्ल मारना चाहिए, ऊपर से होठ से छूना चाहिए, ऐसा कर लोग बहुत व्याख्या करते हैं, है ना। तो ये व्याख्या अगर करता है तो उसको ये तर्क, उसको शास्त्र से सिद्धांत दे सकते हैं कि भगवान के नाम की इतनी स्पिरिचुअल पोटेंसी है। जैसे चाइनीज लोग हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। तो रा ही नहीं बोल पाते, मतलब रा है ही नहीं, और रा है ही नहीं, वो ला बोलते हैं। एक्चुअली ला रा अभेद, संस्कृत में एक नियम है, ला और रा अभेद होता है। कभी कभी ला और रा इंटरचेंजेबली यूज होता है हमारे शब्दों में भी, है ना। संस्कृत में पढ़ा है आपने ये नियम? आप संस्कृत पढ़े क्या? ला भी पढ़ लेते हैं। तो चाइनीज लोग रा नहीं बोल पाते हैं तो ला बोलते हैं। तो क्या भगवान की पुकार नहीं सुनेंगे, है ना। कि माँ ऐसा सोचना होती है कि बच्चा वहाँ करके क्यों रोया है, ऐ करके क्यों रोया है। अगर ऐ करके रोएगा तो गोद पे उठाओगी, वहाँ करके रोएगा तो नहीं उठाओगी। ऐसे माँ का कोई चॉइस नहीं होता है।
तो भगवान भावग्राही जनार्दन है। फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छा उच्चारण करें। और ये इम्प्रॉपरली अटरिंग की बात हो रही है, नाम अपराध की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिए। नाम अपराध एक अलग चीज है और इम्प्रॉपर अटरेंस एक अलग चीज है। भाई कोई लोग मान ले कोई गूंगा है, वो बोल ही नहीं सकता है, तो क्या क्या जप नहीं कर सकता? वो कर सकता है। या कोई व्यक्ति को कोई समस्या है, किसी का कुछ ऑपरेशन हो जाता है, इधर से कुछ टांके लग जाते हैं, दूसरे टांके लग जाते हैं, तो वो कैसे, मान लीजिए शरद पवार जब करेगा तो कैसे करेगा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कैसे करेगा? ऐसे करेगा ना, पड़ेगा ना उसको, तो क्या एक्ट नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा। तो पॉइंट इज, बट दिस इज नॉट नाम अपराध। नाम अपराध अलग चीज है। उदासीन हो करके अन्य में क्या बोलते हैं उसको, मतलब अनमाइंडफुल, बिल्कुल माइंड अनमाइंडफुल होकर के बोलते हैं ना उसको, तब व्यक्ति जैसे जैसे मान लीजिए जब कर तो अब उस समय जो तर्क देगा कि अरे मैं तो इम्प्रॉपर अटरेंस कर रहा हूं, लेकिन शास्त्र तो बोला नहीं नहीं, इम्प्रॉपर अटरेंस के साथ साथ हम नाम अपराध कर रहे हैं। वो व्यक्ति जैसे वो माइंड फुल होकर जप जप नहीं करना, वो भी एक अपराध है। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर अटरेंस नहीं कर पा रहा, मतलब प्रॉपर उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, फिर भी लेटर्स की सुप्रीम स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है। नाम अपराध एक अलग चीज है। हालांकि नाम अपराध भी कोई व्यक्ति करता है, तो नाम अपराध करते करते भी अगर नाम जप करता है, लेकिन प्रयास करता है, तो नाम अपराध से ऊपर आ जाता है। नाम अपराध का तोड़ क्या है? कोई व्यक्ति अगर नाम अपराध कर रहा है, तो बोले मैं नाम करते समय अपराध कर रहा हूं, तो ना करूंगा नाम, ना रहेगा अपराध, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो वहां पे ये तर्क नहीं चलेगा। वहां पे अगर नाम अपराध जुक्तानी नाम नहीं हरंती गम अविश्रांति पर्युतानी त्यांनी एवार्थ करानी जत। अगर नाम अपराध करते करते भी कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम अविश्रांति, मतलब करते जा रहा है, अगर प्रयास जारी है उसका, तो एक समय वो नाम अपराध के स्टेज से ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है इम्प्रॉपर अटरेंस की। पढ़ो इसका Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur states that the word Vyavahita, improperly uttered, is not used here to refer to the mundane vibration of the letters of the alphabet. Such negligent utterance for the sense gratification of materialistic person is not a vibration of transcendental हाँ, sound. अभी कोई मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति है जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नाम जप कर रहा है, उसको भक्तिन ठाकुर बोल रहे हैं कि वो ट्रांसेंडेंटल साउंड नहीं कहलाएगा। पढ़ो उसको और समझाओ क्या लिखा है। Utterance of the holy name while one engages in sense gratification is an impediment on the path toward achieving ecstatic love for Krishna. On the other hand, if one who is eager for devotional service utters the holy name, even partially or improperly, the holy name, which is identical with the Supreme Personality of Godhead, exhibits its spiritual potency because of that person offenseless utterance. Thus, one is relieved from all unwanted practice and one gradually awakens his dormant love for Krishna. अच्छा, जैसे मान लीजिए एक ग्रंथ है, हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद हुआ। ग्रंथ का नाम क्या है? हरिनाम हरिनाम चिंतामणि। तो ये ग्रंथ किसने लिखा है? भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो सिद्ध बकुल आप सब गए हैं, तो सिद्ध बकुल में बैठ करके चैतन्य महाप्रभु हर दिन एक्चुअली सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर बैठ के जप करते थे। और क्योंकि हरिदास ठाकुर मुसलमान थे, मुस्लिम कुल में उनका जन्म हुआ था, तो वो जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते थे, और उस रोड पे भी नहीं जाते थे जहां से जगन्नाथ जी के सेवक आना जाना करते हैं। उनका मानना था कि अगर मेरी परछाई भी किसी के ऊपर गिर जाती है तो वो व्यक्ति अपवित्र हो जाएगा, या आउट ऑफ हिज ह्यूमिलिटी उनका मानना था। तो हरिदास ठाकुर सिद्ध बकुल में बैठ करके भगवान के नाम का जप करते थे, और हर दिन चैतन्य महाप्रभु उनसे वहां मिलने के लिए आते थे। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन हरिदास ठाकुर से पूछते हैं, आप हरिनाम की महिमा बताइए। और चैतन्य महाप्रभु के प्रश्नों को सुनकर के हरिदास ठाकुर उनको उत्तर देते हैं। तो इस ग्रंथ, तो ये जो संवाद है चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर का, ये संकलित एक ग्रंथ है, इसका नाम है हरिनाम चिंतामणि, जिसको भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसमें एक पूरा सेक्शन है कि कोई व्यक्ति अगर फिलोसफिकली, जैसे मान लीजिए मायावादी भी भगवान के नाम का जप करते हैं, तो क्या वहां पे उनका नाम का जप करना असर देगा?
तो नाम तो जप कर रहे हैं, तो यहाँ तो लिखा है कि अगर इम्प्रॉपरली भी अटेंड कर रहे हैं, तो जब मुसलमान एक मतलब मरते समय एक सुअर को देख करके हराम बोल रहा है और उसके ऊपर काम कर गया, मायावादी तो लोग तो कम से कम सुअर को नहीं, मतलब कोई मांसाहार तो नहीं कर रहे हैं, नशा नहीं कर रहे, जुआ नहीं खेल रहे, और फिर भी भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, तो क्या वो नाम असर करेगा? नहीं, टेंथ ऑफ क्योंकि वो लोग वो भगवान तो की सेंस सत्ता ग्रेटिफिकेशन भी नहीं कर रहे। भगवान की सत्ता को ग्रहण नहीं कर रहे। टेंथ ऑफेंस हुआ ना, कौन सा? मतलब नाम अपराध। हाँ, टेंथ क्या? नाम अपराध क्या नाम अपराध वो 10th? तो हुआ ये जो नाम जप करते हैं फिर भी भौतिक आशा रखते हैं। मुसलमान से ज्यादा भौतिक आसक्ति है मायावादियों की। वो जो यवन जो किया, वो आप बोले ना वो अपराध में नहीं आता। यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर बहुत उसको व्याख्या किए कि एक होता है, अपराधों की कई श्रेणियां उन्होंने बताई है। एक अपराध होता है जो व्यक्ति इनोसेंट है, जानता नहीं है और गलती करता है, तो ये अपराध एक अलग श्रेणी का अपराध है। और एक अपराध है जिसमें फिलोसफिकली वो बहुत ज्यादा डिविएंट है और भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, भगवान से द्वेष करता है, मायावादी कृष्ण अपराधी, और वो भगवान का नाम का जप करता है, तो उनका नाम जप कभी भी मतलब वो हमेशा वो अपराध की श्रेणी में रहता है, वो नामाभास की श्रेणी में नहीं आता। क्यों करता है? क्यों क्यों मायावादी लोग कृष्ण और राम के नाम का जप करते हैं? नहीं देखा करते हैं? सारे मायावादी कृष्ण के भजन गाते हैं, राम के भजन गाते हैं, राम 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 अच्छा, वो राम 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 राम, ऐसा उनका चलता रहता है दिन भर। उनके उनके आश्रम में जाओ, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं, राम लिखा हुआ है, और बोलते खुला खुला बोलते ये वो राम नहीं जिसको आप राम मान रहे हैं, ये तो वो अजन्मा, निराकार, निर्विशेष अलेख वो राम है। हरिनाम चिंतामणि बहुत अच्छा उसमें कौन सा राम? मैं एग्जैक्टली वो कोट करता हूँ आपको, आप सुनिए। ये मेरे पास बुक है, लेकिन हालांकि अब एग्जैक्टली यहाँ पे पीडीएफ मिलना मुश्किल है, लेकिन एनीवे लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ट्रांसलेशन है। हाँ, मेरे पास बुक है एक्चुअली, मैं अपनी लाइब्रेरी को यहाँ उठा के लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, ताकि सब उसका बेनिफिट ले सकें। मेरे पास काफी हैं। जहाँ मैं 2 महीने से नहीं गया। हाँ, कहाँ रखें वो भी सोच रहे हैं। ये बड़ा है, हैं? यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ बनाना बढ़िया सा बुक, हाँ सब लोग से बेनिफिट, ऐसे भी ऑफिस कहाँ यूज होता है, यहाँ पर लोग आकर बैठ के पढ़े अपना है। हाँ, उनका भी बेनिफिट है, हैं? पढ़े तो उनका भी बेनिफिट। हाँ सही बात है, मेरे बंगाली में लिखा है मेरे पास। मैं आप लोग को कल, ठीक है, मैं उसको लेके आऊंगा, क्योंकि जब तक ये चीज एक्सप्लेनेशन डीप में नहीं समझेंगे, है ना, क्योंकि हरिनाम चिंतामणि मुझे दिखानी पड़ेगी आप लोग को, उसमें बहुत सिस्टमेटिकली बंगाली, इंग्लिश, कौन सा पीडीएफ, ये तो समझ नहीं आ रहा कौन सी भाषा में लिखा है। जस्ट वो आप लोग को दिखाता हूँ, ये तो रशियन में लिखा है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, इसके ऊपर कभी चर्चा करें डिटेल में। एनीवे तो उसमें हम बाद में आएंगे, अपन थोड़ा इसको 2-4 मिनट और खत्म कर लेते हैं। तो एनीवे पढ़िए, इसको पढ़ पढ़िए। हो गया? हो गया, चलो आगे बढ़ो। मैं आपको हरिनाम चिंतामणि से दिखाऊंगा तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे थोड़ा। यहाँ पे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन बोला गया वो कौन सा, वही आहार? हाँ वही वाला जो तुम करते हो, वही वाला सेंस ग्रेटिफिकेशन बोल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ वन इज ईगर फॉर डिवोशनल सर्विस,
utters the holy name even partially or improperly, the holy name, which is identical with the Supreme Personality of Godhead, exhibits its spiritual potency because of its person's offenseless utterance. Thus, one is relieved from all unwanted practices and one gradually awakens his dormant love for Krishna. Actually, दो फिलॉसफी को समझना बड़ा कठिन होता है. एक रस तत्व, अलग अलग भगवान के रेसिप्रोकेशन अलग अलग भक्तों के साथ, बड़े कॉम्प्लिकेटेड है. मतलब ये बहुत रिसर्च का मैटर है कि कृष्ण के साथ हम किस रस से जुड़े हुए हैं, है ना, और चैतन्य महाप्रभु कौन सा रस प्रदान करने के लिए आए हैं, और इस ये मतलब ये डीप टॉपिक है. और दूसरा हरिनाम, ये अपने आप में एक मिस्टिकल टॉपिक है. कोई बोलता है कि सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए कैसे भी जब करो तो काम करता है. फिर बोलते कि नहीं, फिर वो यवन के ऊपर काम कर गया लेकिन वो जो मायावती के ऊपर काम नहीं करेगा. तो ये कैसे होता है? उसकी वस्तु शक्ति है, उसके ऊपर काम क्यों नहीं करेगा? उठेगा ना मन में प्रश्न. समझ रहे हैं भाई? अगर वस्तु शक्ति अगर नाम की है तो मायावती के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा? अरे लाइट की वस्तु शक्ति तो है कि लाइट देगा, तुमने उसमें काला पेंट लगा के रखा है तो कोई क्या कर सकता है? समझ रहे हैं? तो वस्तु शक्ति तो भगवान के नाम की है, लेकिन आप उसको भगवान का नाम ही नहीं मानते तो कोई क्या करेगा? तो हरिदास ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि में बहुत डिटेल्स में उसको समझाया है. मतलब मायावादी मिल गया हरिनाम चिंतामणि? कहाँ से आई है? वेदावेस में भी होगा. तो मायावादी अगर जो हरिनाम कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं करेगा हरिनाम का? असर नहीं करेगा? मैं आपको दिखाता हूँ. मिल गया, देखिए. बहुत पहले पढ़ा था ना, मुझे एग्जैक्टली मैंने एक्चुअली मैं अपनी बुक में क्या अंडरलाइन करके रखता हूँ, इमीडिएट मिल जाता है. तो सुनिए सुनिए, है समय है 5-10 मिनट आप लोग के पास? अब आए हैं तो सुन के जाइए. पूरा साइंस है ये होली नेम का. ये लिंक शेयर कर देना सबके साथ. देखिए, भगवान के 2 प्रकार के नाम होते हैं. मैं तो टॉपिक से अलग चला गया, लेकिन ठीक है. मुख्य गौण भेद कृष्ण नाम द्विप्रकार, मुख्य नामाश्रय जीव पाए सर्वसार. भगवान के 2 प्रकार के नाम होते हैं, मुख्य नाम और गौण नाम. मुख्य नाम कौन का होता है? जो हमारे बुक अवेलेबल है, परपट भी अच्छा दिया हुआ है. मुख्य नाम मतलब जो भगवान की लीलाओं से संबंधित नाम है वो मुख्य नाम है. जैसे कृष्ण, गोविंद, गोपाल, ये सब है मुख्य नाम. सेकेंडरी नाम क्या है? गॉड, ऑलमाइटी. अव्यक्त. वो गिरा लगता है, कोकोनट गिरा, रोल मार के गिर रहा है. ये निकला ना बाहर, इसे सिर पे गिरेगा. अच्छा, अंदर ही रहे वो. तक गया क्या? भाई तो ये बाहर निकले क्लास मिस करके और रोल मार के कोकोनट उसके सिर पे गिरे. तो मुख्य नाम. और गौण नाम क्या होता है? जो ये सेकेंडरी नाम है. तुम मिस कर गए जोक. इसलिए हंसे. अच्छा वो उस तरफ नहीं निकले. नहीं तो निकल जाते. देखिए, the names of Krishna describing his transcendental pastimes are called the primary names. है ना, मुख्य नाम. जैसे गोविंद, गोपाल, रामा, श्री नंदन नंदन, राधानाथ, हरि, यशोमति, प्राणधन, मदन मोहन, श्यामा सुंदर, माधव, गोपीनाथ, ब्रज गोपर, खल जादव, यही रूप नित्य लीला प्रकाशक नाम, यही सब कीर्तन जीव पाए कृष्ण धाम. इस प्रकार के नामों का कीर्तन करने से व्यक्ति को कृष्ण प्रेम धन मिलता है. प्राइमरी नेम्स. सेकेंडरी नेम से क्या होता है? केवल कुछ पाइटी, कुछ पुण्य मिलता है. गॉड 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 गॉड, अल्लाह, जेहोवा, इस प्रकार के जो नाम है, ईश्वर, परमात्मा, जो नाम भगवान की प्रकृति से संबंधित है. जैसे परमात्मा कहाँ रहते हैं? भौतिक जगत में.
आध्यात्मिक जगत में है, भक्तों के हृदय में परमात्मा नहीं रहते। परमात्मा केवल मेटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में परमात्मा कोई काम नहीं है। परमात्मा कौन होते हैं? सीसीटीवी पे काम करते हैं। सीसीटीवी किसके ऊपर लगाया जाता है? क्रिमिनल लोगों के ऊपर। तो भौतिक जगत में परमात्मा की फैसिलिटी है कि आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पकड़ में आ जाओ। आध्यात्मिक जगत में भक्तों के हृदय में कृष्ण रहते हैं। ये बंद हो गया ये, तो वहां पे परमात्मा नहीं रहते। तो परमात्मा जो फीचर है भगवान का, वो भौतिक जगत से संबंधित है। पशुओं के अंदर भी परमात्मा रहता है, सबके अंदर रहते हैं। पेड़ पौधे। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां। वाह, ये हुई ना बात। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। सेकेंडरी नाम कहते होते हैं जड़ प्रकृतिर परिचय नाम यत प्रकृतिर गुणे गौण वेदेर सम्मत। Those name in relation to the dull matter have mundane qualities are called secondary. This is accepted by the Vedas. Secondary नाम मतलब प्रकृति के साथ संयुक्त जो नाम। ईश्वर मतलब प्रकृति के नियंता है, संबोधन करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नाम नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये डायरेक्ट नाम नहीं है। इस प्रकार के नाम क्या करते हैं? सृष्टिकर्ता, परमात्मा, ब्रह्म स्थिति कर, जगत संहर्ता, पात, यज्ञेश्वर हर। ये सब नाम क्या है? ये सब है सेकेंडरी नाम। सेकेंडरी नाम जप करके क्या मिलता है? कुछ पुण्य मिलता है। प्राइमरी नाम जप करके क्या मिलता है? प्रेम, भक्ति। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन किए हैं किसका? शुष्काष्टकम का दूसरे श्लोक का, नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्व शक्ति। उसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद कैसे रखें? लॉर्ड हैव 100 and thousands of names like कृष्णा एंड गोविंदा। प्रभुपाद लिखे वहां लाइक कृष्णा एंड गोविंदा क्यों लिखे प्रभुपाद? प्राइमरी नेम्स। नाम नाम अकारि बहुधा, तो कोई बोल सकता है बहुत सारे नाम है उनके। एक व्यक्ति का मेरे को कॉल आया, हो गया इस बात को 1-1.5 साल से ऊपर हो गया। वो व्यक्ति गौड़िया वैष्णव थियोलॉजी पढ़ा है पूरा, उसने इस्कॉन को जानता है, गौड़िया वैष्णव को जानता है, प्रभुपाद लीलामृत जानता है, गीता भागवत चैतन्य सब जानता है, बाद में मुसलमान बन गया। मैं उससे व्यक्ति से मिल नहीं पाया कभी, फोन पे मेरा कन्वर्सेशन हुआ तो, और वो इस्कॉन के महाराज लोग को जानता है, सबका नाम बता देगा पूरा, जैसे मान लो इस्कॉन डिवोटी जैसा। और फिर अरबी में कोट करेगा, क्या कहते हैं, धारा प्रवाह, मतलब ये जो कुरान की आयतें। मेरा केवल फोन पे कन्वर्सेशन हुआ, लेकिन मैं कभी मिल नहीं पाया उस व्यक्ति से। तो वो 12 बोल रहा है कि अल्लाह के बहुत प्यारे नाम है, स्वीट नेम्स है ना। तो मैंने कहा वो नाम तो बताओ। बोले उनका नाम वो तो बहुत महान है। अरे तुम्हें नाम तो बताओ। मतलब बहुत देर तक मेरा डिबेट उससे ही चलता रहा, कि बोल रहा है कि भाई उन लोग बोलते ना कि सबसे मधुर नाम अल्लाह के हैं, उनके नाम सबसे महान है, पर मेरा प्रश्न है कि उनका नाम क्या है? तो वो बोल रहे ऑलमाइटी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो उर्दू टर्म्स में बोल रहे हैं, वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनीसिएंट है। अरे तो मैंने कहा नाम बताओ, ये तो तुम तो क्वालिटी बता रहे हो। बोले ये उनके, लेकिन वो कभी वो नाम, क्योंकि उनके फिलॉसफी में नाम है ही नहीं। पर समहाउ बहुत अच्छा रिसर्च था उसका, मतलब उसने बहुत भागवतम कोट कर रहा है, चैतन्य चरितामृत कोट कर रहा है, फिर भी वो एनीवे तो वो नाम नहीं बता पा रहा है। तो ये सब सेकेंडरी नाम है। बोल रहे हैं सच नेम्स आर फाउंड इन कर्मकांड एंड ज्ञान कांड, दे प्रोड्यूस पाइटी एंड लिबरेशन। दिस इज द ओपिनियन ऑफ द शास्त्र। नामेर जय मुख्य फल कृष्ण प्रेम धन, तार मुख्य नामे मात्र लभे साधुगण। The wealth of Krishna Prem is the result of those names that are primary, and that is attained by the sadhus through these primary names. साधु लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं प्राइमरी नाम के माध्यम। सेकेंडरी नाम से क्या मिलता है? आइदर लिबरेशन और। अब देयर आर डिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ रियल नेम एंड सिम्बलेंस ऑफ नेम। नाम और नाम आभास में के फलों में भेद क्या? तो सुन लीजिए, इसको आगे नहीं बढ़ेगी, सुन के जाइए। इफ कृष्ण नाम कम्स आउट ऑफ द माउथ और एंटर्स द ईयर इवन वंस, whether its syllables are pure or impure, आगे हम टॉपिक पे, the jiva is delivered, that is the verdict of shastra. एक कृष्ण नाम यदि मुखे बाहिर्या अथवा श्रवण पथे अंतरते जया,
शुद्ध वर्ण है वा अशुद्ध वर्ण है, ताते जीवा तारे ए शास्त्रेरा निर्णय। ये भी बात हुई, इसी तरह जाएगा। किंतु इसमें कुछ है डिटेल, सुनिए। किंतु एक कथा किंतु एक कथा इथे आछे सुनिश्चित, नामाभास हाइले विलंबे है हित। डिले होता है, बट वन थिंग शुड बी सेड अबाउट दिस। थोड़ा डिटेल, भाई यहां पे तो बता दिए, लेकिन थोड़ा डिटेल संवाद चल रहा है चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर का। वन थिंग शुड बी नोटेड फॉर सर्टेन, एनी बेनिफिट अटेन्ड बाय नामाभास विल बी स्लो। नामाभास से फल थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। कैसे स्लो होता है? अदर काइंड्स ऑफ ऑस्पिशियस रिजल्ट्स में कम फ्रॉम नामाभास, बट द ट्रेजर ऑफ प्रेम ओनली अराइजेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। दूसरी चीजें जल्दी मिल सकती है, लेकिन प्रेम में समय लगता है। अच्छा, द रिजल्ट्स ऑफ पाप आर डिस्ट्रॉयड बाय नामाभास एंड इवेंचुअली द प्योर होली नेम अपीयर्स। नामाभास की उदाहरण क्या दी जाती है? जैसे बादल हैं, फॉग है, फॉग समझते हैं क्या बोलते हैं? कोहरा है, सूर्य आ गया, सूर्य से प्रकाश तो हो गया, सूर्य आने से पहले ही सूर्य का प्रकाश आ जाता है और अंधकार दूर चला जाता है। यानी नाम के उदय होने से पहले ही नामाभास स्थिति में, सूर्याभास स्थिति में अंधकार दूर हो जाता है, तो नामाभास स्थिति में पाप दूर हो जाता है। लेकिन जब सूर्य आता है लेकिन कोहरा है, तो सूर्य के प्रकाश से धीरे धीरे कोहरा छटता है। सूर्य सुबह 6 बजे आता है, कोहरा 12 बजे आके छटता है, कभी कभी तो 12 बजे भी नहीं छटता है। दिल्ली में तो नहीं छोड़ता। दिल्ली तो दिल्ली में ज्यादा नाम आवाज चल रहा है तो काफी समय लगता है छटने में, है ना। उसी प्रकार से नाम आभास की स्थिति में कोहरा छटने में बहुत समय लगता है, लेकिन जब कोहरा छट जाता है तो सूर्य डायरेक्ट सा दिखाई देता है, तो वो शुद्ध नाम की स्थिति हो गई। समझ पा रहे? तो बोल रहे हैं द रिजल्ट्स ऑफ पाप आर डिस्ट्रॉय बाय नामाचार, नामाभास। भाई पाप की तुलना करेंगे अंधकार से, सूर्य आते ही अंधकार चला गया, भले कोहरा रहे कोई समस्या नहीं। इवेंचुअली द प्योर होली नेम अपीयर्स, लेकिन एक समय लगता है शुद्ध नाम को अपीयर होने में। देन एट दैट टाइम द चैंटर सर्टेनली अटेन्स कृष्ण प्रेम। तो नामाभास ही आगे कंडेंस होकर क्या बनता है? शुद्ध नाम। अब देखिए व्यवहिता किसके ऊपर बोल रहे हैं, व्याख्या जो अभी हमने व्यवहिता शब्द पढ़ा, सुनिए। हाउएवर व्यवहिता एन इंटरप्शन इन हिज नेम इज ऑफेंस, दिस ऑफेंस हॉल्ट्स द अटेनमेंट ऑफ प्रेमा। अब इसमें कैसे कैसे व्यवहित है, सुनिए ध्यान से। टू कंसिडर द नेम एंड द नेम टू बी डिफरेंट एंड इज एन इंटरप्शन। नाम और नामी में भेद देखना एक प्रकार का इंटरप्शन है। While an interruption remains, there can be no prema. नाम और नामी, भाई नाम है राम का और यह नाम है कृष्ण का, कृष्ण को उनको और नाम और नामी को एक नहीं मानना, एक प्रकार का अपने आप में ये क्या है? व्यवहित अपराध है। और जब तक ये अपराध रहता है प्रेम नहीं हो सकता। अब व्यवधान दो प्रकार के होते हैं, सुनिए कौन कौन से व्यवधान होते हैं। वर्ण व्यवधान आर तत्व व्यवधान। व्यवधान दुई प्रकार वेदेरा विधान। दो प्रकार के व्यवधान है नाम में। एक है वर्ण व्यवधान, मतलब प्रोनाउंसिएशन ठीक से ना करना, और एक है तत्व व्यवधान यानी फिलोसफिकल गड़बड़, with separation of syllables and separation of tattvas. These are two different types of separation described in the Vedas. तो अगर कोई व्यक्ति वर्ण व्यवधान है किसी की समस्या, वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन समस्या कहाँ है? तत्व व्यवधान में। यानी फिलोसफिकली अगर व्यक्ति कंफ्यूज्ड है तो गया काम से। इसको लिखा है, इस बुक को आप लोग रेफर कर सकते हैं। तत्व व्यवधान मायावाद दुष्ट मत, करिल जंजाल ए शास्त्र असम्मत। The nefarious philosophy of Mayavad believes in the separation of tattvas. कृष्ण तत्व, कृष्ण नाम तत्व are separate. यानी मायावाद की पूरी फिलॉसफी है कि नाम तो मैं कर रहा हूं लेकिन ये नाम इनका नहीं है, तो किसी का है, कोई अव्यक्त ब्रह्म का है, कुछ है, ये नहीं। ये जो आप जो एक पूरा मतलब पूरा सेक्शन है, जैसे इम्पर्सनलिज्म हर जगह है, सिखिज्म में भी इम्पर्सनलिज्म है, सरदारों में भी इम्पर्सनलिज्म है,
सरदार भी दो गुट में बटे हुए हैं। जैसे हिंदुओं में पर्सनलिस्ट कितने हैं, इम्पर्सनलिस्ट कितने हैं? 2% पर्सनलिस्ट है, 98% इम्पर्सनलिस्ट है हिंदूज में। सेम सरदारों में भी। जैसे जगन्नाथ जी को मानेंगे आप, जगन्नाथ जी की भक्तों में 2% जगन्नाथ जी को कृष्ण मान की पूजा करते हैं, और 98% वो जो निराकार ब्रह्म अभी दारू ब्रह्म के रूप में ऐसी होता है ना, ऐसी कमेंट्री होती है ना कि वो निराकार ब्रह्म ही अब दारू ब्रह्म के रूप में, लेकिन वास्तव में तो ईश्वर निराकार है, लेकिन भक्तों पे कृपा करने के लिए भी साकार ब्रह्म के रूप में। उनको पता नहीं निराकार नहीं है। उनको पता नहीं भगवान तो अभी आप पॉइंट समझ रहे हैं, ये 98% लोगों की समस्या है, और 2% जिनके वैष्णवों के अंदर फिलॉसफी समस्या है। देखा ही होगा आप लोगों ने, वीडियो तो देखी ली होगी, वैष्णवों के अंदर समस्या वो ऐसा बाबा जी तुम्हारा ही नाम है उन बाबा जी का। तो वैष्णवों के अंदर ही तत्व भ्रम है। तो बोल रहे जब तक तत्व भ्रम रहता है नाम उदय नहीं होता, तत्व ब्रह्म से बाहर निकलना पड़ता है। तो जैसे सरदारों में 98% सरदार निराकारवादी हैं, बोलते हैं जो कृष्ण राम की बात जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी वो ये कृष्ण राम नहीं है, वो तो अलौकिक क्या अकाल और क्या बोलते हैं अरूप है ना, अलेख निरंजन, सही निरंजन है ना, और क्या क्या बोलते हैं एक ओंकार सतनाम, वो है हाँ बस वो नहीं वो है बस, इसको कहते हैं तत्व भ्रम। ये है तत्व भ्रम। तो तत्व भ्रम जब तक रहता है नाम अपनी महिमा का प्रकाश नहीं करता। वर्ण भ्रम में बोल रहे हैं ना कि भैया इम्प्रॉपरली अटरेंस हुआ समस्या नहीं है, लेकिन तत्व भ्रम हुआ तो समस्या है। देखिए पढ़ सुनिए, तो बोल रहे हैं द नेफेरियस फिलॉसफी ऑफ मायावाद बिलीव इन द सेपरेशन ऑफ तत्वास, that Krishna Tattva and Krishna Nam Tattva are separate. This polluted Kali-yuga misconception is not the verdict of Shastra. ये शास्त्र का विधान नहीं है, पर 99% 98% लोग उस पर बिलीव करते हैं। वर्ण व्यवधान इज लाइक दिस। वर्ण व्यवधान की व्याख्या करी गई है। ये बोल रहे हैं इस जैसे मान लीजिए एक वर्ड है, बोल रहे हैं हाथी करी, हाटी करी, the first and last syllables create the word हरि। जैसे मान लीजिए हाथी करी शब्द में वो थी का शब्द हटा दीजिए तो ह और री, सफिक्स और प्रीफिक्स और सफिक्स, तो ये मिलकर के हरि बता रहे हैं। द रिजल्ट ऑफ द होल नेम आर ऑब्स्ट्रक्टेड, इसमें हरि आ रहा है लेकिन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। या इन द वर्ड हराम देयर इज नो सेपरेशन। In haram there is some hint of the name, which means it can give the results of liberation. Tattva vyavdhan, separation of spiritual truth is extremely bad. वर्ण व्यवधान में समस्या नहीं है, तत्व व्यवधान में समस्या है। हा रा म कोई ऐसा बोला तो ऐसा लग रहा है कि उसका राम बोलने में तोड़ हो गई, र म ऐसा बोला मानो सपोज, तो व्यवधान हुआ, पर फिर भी नाम में पोटेंसी रह जाएगी। कैसे तो बोल दिया, लेकिन क्योंकि इसमें इनोसेंट व्यक्ति है, तत्व व्यवधान नहीं है। तत्व व्यवधान इज एक्सट्रीमली बैड। इन रियलिटी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण नाम एंड कृष्ण। इफ द मायावादी सेज दैट दे एक्सेप्ट कृष्ण नाम एंड ब्रह्म एज डिफरेंट, then one should know that imaginative speculation to be tattva vyavdhan that destroys everything. Harinam बोल रहे therefore whoever mouth chant pure Krishna naam I consider them to be a Vaishnava and I will serve them happily. इस तरीके से ये बता रहे हैं, इसको कहते हैं तत्व व्यवधान। तो तत्व व्यवधान जब तक रहेगा तब तक नाम अपना प्रकाश नहीं करेगा। तो कोई व्यक्ति अगर पूछे मायावादी नाम जप करते हैं तो क्या वो असर डालता है? नहीं। क्यों नहीं डालता है?
वहां पे तत्व व्यवधान है। तत्व व्यवधान क्या है? उनका फिलोसफिकल थीसिस, उनका मतलब सिस्टम खराब है। क्या सिस्टम खराब है? वो नाम और नामी को भिन्न देखते हैं। नाम और नामी भेद नहीं है, इसका अर्थ क्या होता है? जैसे नाम और नामी अभेद, इसका अर्थ क्या है? सरल शब्दों में कैसे समझाएंगे? कोई अगर आपसे पूछे तो लेमैन भाषा में कैसे समझाएंगे? वाह यार, तुम तो अच्छा। यस, कितना अच्छा पॉइंट है कि प्रेसिडेंट बोल रहा है कुछ या वो सिग्नेचर करके लिख के दे दिया, दोनों एक ही है। नाम नामी अभेद बहुत अच्छा एग्जांपल है। और प्रॉपर उदाहरण देते हैं। जैसे क्या उदाहरण देते हैं कि अगर मैं बोलता हूं मुझे प्यास लग रही है, लेकिन मैं बोलता हूं पानी 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 पानी, है प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन अगर क्यों प्यास क्यों नहीं बुझेगी? क्योंकि पानी वस्तु में और पानी नाम में ये भिन्नता है। पानी नाम में अंदर पानी वस्तु की शक्ति नहीं है। इसको कहते हैं नाम नामी भेद। लेकिन नाम नामी अभेद मतलब नाम के अंदर उस वस्तु की शक्ति है। कृष्ण का नाम जप करना इज इक्वल टू कृष्ण का संग करना। इसको कहते हैं, क्या श्लोक है वो? अभिन्नत्व नाम नामिना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिना। अभिन्नत्व, भिन्न नहीं है। क्या क्या? नाम और नामी। तो ये नाम और नामी जब तक एक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तब तक व्यक्ति तत्व भ्रम में है। और जब तक तत्व भ्रम रहेगा तब तक नाम असर नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कितना भी उसके पीछे फिलॉसफी को जानना तो जरूरी है ही, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लास्ट श्लोक पढ़ के आज खत्म करते हैं। ये श्लोक देखिए। इसे श्लोक पे इतना बड़ा श्लोक कैसे पढ़ेंगे? नैमेकं यस्य वाचि स्मरण पथगतम् कैसे पढ़ेंगे? नहीं, इसको कैसे कहते हैं? कृष्णात् कीर्तन गान नरतन परो नैमेकं यस्य वाचि स्मरण पथा गतं स्त्रोतमूलं गतं वा शुद्धं वा शुद्धवर्णं व्यवहितरहितं तार्यति एव सत्यं तच्चेद देह द्रविण जनता लोभा पाषांड मध्ये निक्षिप्तं स्यान्न फला जनकं शीघ्रम एवात्र विपरा। पढ़ लिया अपन ने? पढ़ो, उसका ट्रांसलेशन पढ़ो। If a devotee once utters the holy name of the Lord, or if it penetrates his mind or enters his ear, which is the channel of oral reception, that holy name will certainly deliver him from material bondage, whether vibrated properly or improperly. It is correct or incorrect grammar, or properly joined or vibrated in separate parts. ये सब देखिए क्या क्या है। ये जो भी एग्जांपल दे रहे हैं क्या क्या है? प्रॉपरली, इम्प्रॉपरली, करेक्ट ग्रामर, इनकरेक्ट ग्रामर, जॉइंट, Vibrated. जॉइंट है नहीं है, सेपरेटेडली जब किया है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये कौन सा? वर्ण व्यवहिता। तत्व व्यवहिता नहीं है, तत्व भ्रम नहीं है। ये वर्ण व्यवधान है, तत्व व्यवधान नहीं है। ओ ब्राह्मण, O Brahmana, the potency of the holy name is therefore certainly great. However, if one uses the vibration of the holy name for the benefit of the material body, for material wealth and followers, or under the influence of greed or atheism, in other words, if one utters the name with offenses, such chanting will not produce the desired result very soon. सुनिए, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगी। यहाँ डिजायर्ड रिजल्ट क्या है? यहाँ डिजायर्ड रिजल्ट क्या है? Material wealth. कृष्ण प्रेम। Yeah. अगर कोई व्यक्ति नाम अपराध करता है,
धन के लिए, बेनिफिट ऑफ द मेटेरियल बॉडी के लिए, फॉलोवर्स के लिए, इन सब वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नाम जप करता है, तो उसको नाम जप का डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। डिजायर्ड रिजल्ट यहाँ पे क्या है? कृष्ण प्रेम। हम लोग को हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर नाम अपराध के साथ जप करता है तो उसको यश, ख्याति, धन, फॉलोवर्स सब मिल जाएंगे। ये नाम अपराध का फल है। डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस्कॉन में जो चीज ज्वाइन करने के लिए आए थे वो नहीं मिलेगा। उसको छोड़ के सब मिल जाएगा। जन्म जन्म सुंदरी कवितांबा सब मिल जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। डिजायर्ड रिजल्ट मतलब कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। मनी मन हम लोग सोच रहे हैं मतलब डिजायर्ड है भी नहीं। मतलब उसको डिजायर करने के लिए भी तो कितना ऊंचा स्टेटस चाहिए। Therefore, one should diligently avoid offenses in chanting the holy name of the Lord. Purport. रुको समझ गए आप लोग? ऑफेंसफुल चैंटिंग करने का बेनिफिट क्या है? मतलब उसमें भी फायदा है आपको। ये सब रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, अनडिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा जो हमारे परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अभी वो तो डिजायरेबल। समझ गया ना आप लोग? मतलब इसलिए बोलते हैं नाम अपराध करके कोई अगर व्यक्ति जप करता है तो उसको भौतिक आकांक्षा उसकी पूरी हो जाती है, कृष्ण प्रेम दूर रह जाता है। कोई व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जप करता है तो वही जप उसकी सारी भौतिक इच्छाओं को खत्म कर देता है और भौतिक चीजें छीन लेता है। अगर आपकी इच्छा है भौतिक चीजों को प्राप्त करने की और नाम जप करते हैं तो आपको भौतिक चीजें मिल जाएगी, और जो अगर आपकी इच्छा है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने, कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। चॉइस आपकी है। 10-12 माला कर रहे हैं, वो 16 माला कर रहे हैं, 16-20 माला कर रहे हैं। हाँ लाभ मिलेगा, मिलता ही है। कुल मिला के नाम अपराध का फल है ये। नाम अपराध का फल है भौतिक वस्तुएं, नाम आभास का फल है मुक्ति, और शुद्ध नाम का फल है कृष्ण प्रेम। लेकिन नाम अपराध करते करते अगर व्यक्ति भी भौतिक वस्तु प्राप्त भी करेगा तो भगवान की भक्ति शुरू किया, भगवान थोड़ा छोड़ देंगे उसको, ग्रेजुअली वो प्यूरिफाई हो जाएगा। प्रभुपाद लिखेंगे पर्पट में, हैविंग वंस बिगन कृष्णा फोर्सिबली ड्रैग्स टुवर्ड्स परफेक्शन। एक बार आपने शुरू कर लिया तो कृष्ण खींच करके आपको ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। डिले होता है केवल थोड़ा, हम इस तरह आप नहीं आना चाहते हैं तो कृष्ण जबरदस्ती खींच के ले गए, दैट्स ऑल। अदरवाइज भक्ति का फल कभी नष्ट नहीं होता। ये अच्छा लगा सुन के। हैं? तो और कृष्ण करते भी कैसे, इसका भी बहुत फॉर्मूला है। कृष्ण अपने भक्तों को ऐसी चीजें देंगे, भौतिक वस्तुएं देंगे, और फिर उसके बाद में इतना तड़पाएंगे वो आखिर में बोले वो नहीं चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति है तो पहले ही छोड़ दे, और नहीं अगर बुद्धिमान है तो फिर भगवान देते भी है, चाटा भी मारते हैं, और फिर समहाउ ठीक कर देते हैं। ऐसे कितने भक्तों के साथ हुआ है, तो बहुत सारी स्टोरी है। Purport. This verse from the Padma Puran is included in the Hari Bhakti Vilas 11.289 by Sanatan Goswami. Therein, Srila Sanatan Goswami gives the following explanation. Vachi gatam prashangat. ट्रांसलेशन पढ़ो सीधे भैया। Translation, बाप रे, इतना लोग। This means that if one somehow or other hears, utters, or remembers the holy name, or if it catches his mind while coming near his ear, that holy name, even if vibrated in separate words, will act. An example of such separation is given as follows. Suppose one is using the two words halam riktam. Now the syllable ha in the word halam and the syllable riktam are separately pronounced. री इन रिक्तम, Re in riktam are separately pronounced, but nevertheless the word the holy name will act because one somehow or other utters the word Hari. Similarly, in the word Raja Mahishi, the syllable Ra and Ma appear in two separate words, but because they somehow or other appear together, the holy name Rama will act, provided there are no offenses. The holy name has
such the holy name has so much spiritual potency that that it can deliver one from all sinful reactions and material entanglements. But utterance of the holy name will not be very soon fruitful if done to facilitate sinning. The holy name is so powerful that it must act, but when one utters the holy name with offenses, its actions will be delayed. Not immediately, although in favorable circumstances, the holy name of the Lord act very quickly. समझ गए आप लोग? अगर होली नेम किसी भी तरीके से नाम अपराध के साथ लिया जाता है तो एक्ट करेगा स्लोली, यानी कृष्ण प्रेम देने में स्लोली एक्ट करेगा और स्पीडली एक्ट करेगा Material gains. मेटेरियल गेन देने में। वो अंडरस्टूड है। तो ये तो हो गया नाम अपराध, अपराध। और नाम आभास कल आएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलो चलो।